बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़हरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीटीआई मुज़ाकरात की बातें कर रही थी, पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई की बातें कर रही थी। चिमक गोइयां थी कि इमरान खान साहब की रिहाई बकरा ईद से पहले हो जाएगी, लेकिन जो फैसले आए हैं वो इसके बरक्स हैं। आज अदालत से एक बड़ा फैसला आया। 9 मई केस में 11 मुजरिमान को सजा सुना दी गई। पीटीआई के सिटिंग एमएनए भी इसका हिस्सा है। अब्दुल लतीफ चित्राली साहब, उनको भी सजा हुई है। 15 साल 4 माह जो है ये सजा सुनाई गई है, जुर्माना अलग हुआ है। और इसके बाद क्या नजर आ रहा है, पीटीआई के लिए कोई नया महाज खुलने जा रहा है, क्योंकि उनके सिटिंग एमएनए को जो सजा हुई है इसके बाद डी सीट हो जाएंगे, वो नए इलेक्शंस होंगे, बाय इलेक्शंस होंगे। क्या उसमें पीटीआई पार्टिसिपेट करेगी या नहीं? और 9 मई में पीटीआई के बहुत ज्यादा सिटिंग एमएनए जो हैं वो इस टाइम मुख्तलिफ एफआईआरें उन पर हुई हुई हैं। ये मामला किस तरफ जा रहा है, पीटीआई इसका मुकाबला किस तरह से करेगी, क्या स्ट्रेटेजी है उनके पास, ये आज जानेंगे प्रोग्राम में। दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि पीटीआई उनसे एनआरओ मांग रही है और पीटीआई चाहती है कि इस मामले में डील करें। इमरान खान साहब का मौका बड़ा वाज़ेह है, वो किसी से डील नहीं करेंगे, वो एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ बातचीत का कह रहे हैं और वो भी मुल्क की खातिर बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है इस मामले में। मुसद्दिका ज़रा ये कहते हैं कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही, अगर चल रही है तो वो इस टाइम के लिए रुकी हुई है क्योंकि मुल्क खतरनाक तरीन हालात से गुजर रहा है। हमें एक बैरूनी दुश्मन का सामना है और बैरूनी जंग हम पर मुसल्लत है और उस जंग से पूरी तरह हम नहीं निकले हैं। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पीटीआई के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कुछ दिन कबल बातें ये चल रही थी कि मुज़ाकरात होंगे या इमरान खान साहब की ईद से पहले रिहाई हो जाएगी, लेकिन आज जो फैसला आया है इसने तमाम उम्मीदों पर, क्या आप नहीं समझते, पानी फेर दिए। सिटिंग एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली, उनको सजा हो गई है, नाअहल हो जाएंगे जाहिर बात है इस सजा के बाद। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? थैंक यू कमर साहब, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे। यह डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। हमारा ख्याल था कि विजडम जो है वो एक रोल प्ले करेगी इन तमाम मामलात में। आपको पता है जो जिस वजह से ये सजा हुई है उसके बारे में हमारी एक बड़ी क्लियर पोजीशन रही हुई है कि जी इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि वो इसको थरली इन्वेस्टिगेट करे और इसमें जो असल मुजरमीन हैं वो कहीं के भी हों, किसी पार्टी को बिलोंग करते हों, फिर उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। लेकिन इस जुडिशल कमीशन के बनने के बगैर, इन्वेस्टिगेशन होने के बगैर जब मुकदमात दर्ज किए गए और अब सजाएं भी दी जा रही हैं, तो वो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है बिल्कुल। और एक धचका है डेफिनेटली। जो मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं उसको एक धचका लगा है। लेकिन हम आज भी बिलीव करते हैं कि मसाइल का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात में पिन्हा है और मुज़ाकरात होने चाहिए और जल्दी से जल्दी होने चाहिए। रऊफ साहब, अगर ये सजा के बाद नाअहली हो जाती है और उस नाअहली पे बाय इलेक्शंस होते हैं, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? फॉर्म 45, फॉर्म 47 का तनाज़ा अपनी जगह। आपको मालूम है कि जब आप अक्सरियत में थे, आपको वोट्स मिले, उसके बावजूद आप हुकूमत में आ नहीं पाए। तो ये तो बाय इलेक्शंस है और बाय इलेक्शंस में तो अमूमी तौर पर पाकिस्तान की तारीख रही है कि हुकूमत जो होती है वो होती है, अब वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं विन करने के। और जो सूरत हाल चल रही है उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह भी नज़र आ रही है। कैसे इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह से पार्टी आपका अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रख पाएगी? पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो नंबर ऑफ सीट्स के साथ रिलेटेड नहीं है मेरे भाई। पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं मौजूद हैं और पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ। सीटें हमसे और भी आपको पता है इससे पहले भी ली गई हैं। हमारी मेजॉरिटी को कम करने के लिए, माइनॉरिटी में बदलने के लिए रिकाउंटिंग बहुत सारी सीटों के ऊपर ऑर्डर की गई थी और उस रिकाउंटिंग में हजार वोट्स जो थे वो इधर से उधर किए गए थे और हमारे लोगों को सीट किया गया था। हम उस फेज से भी गुजर चुके हुए हैं। उसके अलावा और भी फेजेस हैं जहां हमारे लोगों को अंडरग्राउंड जाना पड़ा था बिकॉज उनके 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 ऊपर बहुत सारे गलत किस्म के मुकदमात बने हुए थे। और ये फेज भी गुजर जाएगा, लेकिन लाजमी बात है पार्टी फोरम के ऊपर डिस्कस किया जाएगा इसको। आई एम श्योर कि अपील होगी, इस सजा के खिलाफ अपील होगी, हाई कोर्ट में जाएगी। लेकिन वहां जाके जब हम देखते हैं तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया का हाल हो चुका हुआ है वो तो नागुफ्ताबे है। अदलिया जो है हमारी वो हुक्मरानों के ताबे हो चुकी हुई है। जज साहिबान जो हैं वो हुकूमती नौकरान बन चुके हुए हैं और इंसाफ का जनाजा जो है वो धूमधाम से निकाला गया है। तो उसके बाद आप अदलिया से भी
क्या उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। लेकिन हम हर सूरत इस कन्विक्शन को अपील करेंगे और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। शायद किसी का ज़मीर जो है वो जाग पड़े और सही वो जजमेंट दे दे। तो फाइट तो हम करते रहेंगे, जद्दोजहद तो हम करते रहेंगे। जहां तक अगर उनको डीसीट किया जाता है और बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उस सिलसिले में भी पार्टी फैसला करेगी कि हमने उस बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं पार्टिसिपेट करना। लेकिन रऊफ साहब, ये सारी जो चीज़ें हैं जो इंडिकेशन कर रही है वो बड़ी डेंजरस तरफ जा रही हैं। मतलब एक सीट अभी अब्दुल लतीफ चित्राली साहब की अगर बाय इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो आप हार जाते हैं, एक सीट कम हो जाएगी। लेकिन 9 मई में तो बहुत सारे आपको पता है कि सिटिंग एमएनएज मौजूद हैं, और अगर इसी तरह हुआ कि अदालतों से सजाएं आ गई, बाय इलेक्शंस हो गए, तो पार्लियामेंट में जो आप लोगों की तादाद है वो कम हो जाएगी। और पार्लियामेंट में तादाद होने का मतलब ये है कि आप जो कुछ पार्लियामेंट के जरिए करवा सकते थे वो नहीं करवा सकेंगे। आप नहीं समझते इसमें पार्टी को बड़ी मजबूत स्ट्रेटेजी चाहिए कि इस तरह से आगे ना बढ़ा जाए और जिस तरह से आपकी डिमांड है वो कहीं ना कहीं फुलफिल जरूर हो? मैं कमर साहब आपके साथ एक काउंटर क्वेरी है। मुझे ये बताइए कि इन तमाम नंबर्स होने के बावजूद और आइडियली और असल में एक मेजॉरिटी पार्टी होने के बावजूद हम हैं, कौन सी हमारी बात है जो कि उन्होंने मानी है या वो मानने के मूड में है। मैं जैसे कि पहले अर्ज किया है ना कि हमारी स्ट्रेंथ जो है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमारे नंबर्स इन पार्लियामेंट उसके साथ रिलेट नहीं करती है। हमारा जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि खान साहब जो है लोगों के दिलों और दिमागों को वहां वो बरानी करते हैं, वो उनके दिलों और दिमागों में बसते हैं। और वो स्ट्रेंथ जो है वो उसको कोई नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट, बी दैट नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, वो खत्म नहीं कर सकती। आप देखिए, आज तक इन्होंने केपी असेंबली में सेनेट के इलेक्शन नहीं करवाया क्योंकि वो सीटें हमारी हैं, जब भी इलेक्शन करवाएंगे वो हमें मिलेंगे। इसके अलावा नेशनल असेंबली की जो वो इनकम्प्लीट है, वहां भी बहुत सारी जो सीटें जो है वो इस वक्त यही रिजर्व सीट्स जो है इनके बारे में फैसला जो है पिछले 1 साल से पड़ा हुआ है। और अभी जो हालात बढ़ रहे हैं वो हमें पता है कि इन्होंने हमसे ये रिजर्व सीटें भी छीन लेंगी। लेकिन इससे पीटीआई की पॉपुलैरिटी को लिंक ना कीजिए। पीटीआई की पॉपुलैरिटी किसी नंबर गेम के साथ लिंक नहीं है, उसके साथ रिलेट नहीं करती है। पीटीआई की पॉपुलैरिटी की और बहुत सारी वजूहात हैं, और वो ऐसी वजूहात हैं जो हुकूमत लाख चाहे वो हमसे नहीं ले सकती। आज इलेक्शन करवा लें, कल करवा लें, 10 दिन बाद करवा लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, अब मैं क्लेम कर सकता हूं कि हमें 4/5 या 5/6 मेजोरिटी मिलेगी। वो जो हमारी पॉपुलैरिटी है वो लेकिन रऊफ साहब, फिर बिल्कुल आप उस नंबर्स ऐसे के साथ इलेक्शन रिलेट का करते क्या फायदा है जब वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होने ही नहीं है? आपको मालूम है कि अगर हम जीत भी जाएं तब भी हम हुकूमत में नहीं आ सकेंगे। तो फिर इस बात की जरूरत है कि आप लोगों के पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो हालात बन रहे हैं इनसे निकलने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है सर? वो सर, स्ट्रैटेजी हालात के मुताबिक ही बनती है। इस वक्त जो आपको जो काइंड ऑफ जुल्म और जबर और फस्तायत का मुजाहरा पिछले 3 सालों में किया गया है, खासकर पिछले 2 सालों में किया गया है, उससे भी ज्यादा पिछले 1 साल में किया गया है, उसमें तो वर्चुअली इस वक्त पीटीआई को खत्म हो जाना चाहिए। गलियां तक बंद कर दी गई थी। आपको पता है कि जो इन्होंने किया था, इंटरनेट डाउन हो गया था, शाहराहें बंद थी, मोटरवेज बंद थी, रेल ट्रैक्स बंद कर दिए गए थे, कर्फ्यू लगा दिया गया था, स्नाइपर्स को चढ़ा दिया गया था, लोगों के सीनों में गोलियां मारी गई। ये सब कुछ हुआ है, आप भी थे, हम भी थे, हमारे सामने हुआ है। उसके बावजूद पीटीआई जो है वो बातचीत की बात कर रही है इस वक्त। खान साहब ने 2-3 दिन से लगातार कहा है कि जी मैं मुल्क के मफाद में, अपनी जाती किसी कोई कन्वीनियंस लेने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क के मफाद में, क्योंकि मुल्क को इस वक्त यूनिटी की जरूरत है, मुल्क को इस वक्त कोहिजन की जरूरत है, होमोजेनिटी की जरूरत है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम इनसे बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के पास गन्स तो होती नहीं है भाई कि हम गन्स निकाल के खड़े हो जाएं कि जी आप फायर करेंगे तो हम भी फायर करेंगे। हमारे पास तो एक पॉलिटिकल जिसको आप स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, प्लान वही है हमारे पास। वो ये है कि जी हम एक मुल्कीर पुरअमन मुल्कीर एहतजाज जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने कहा है कि जी बातचीत का दरवाजा जो है वो खुला रहना चाहिए और होनी चाहिए बातचीत। तो हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो जाएगी और टेबल के ऊपर बैठकर मुल्क के मामलात को एक डिस्पैशनेटली रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद कोई हल जो है उसका निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हर सूरत जो तैयारी जो है एक कंट्री वाइड पुरअमन एहतजाज जो है
उसकी की जा रही है। वो होपफुली जो ही कंप्लीट हो जाती है तो वो लॉन्च कर दिया जाएगा। मुज़ाहमत जो है, पुरअमन मुज़ाहमत जो है, ये सर, होनी चाहिए। ये पार्टी का हक है, आईनी हक है, कानूनी हक है। हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, उसको सो लेके दैट्स जाएंगे, मीन लेकिन सर उसके आप साथ साथ लोग as I said, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है राइट नाउ। मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगा जी। मैं, क्योंकि ये एक पार्टी का फैसला है। पास्ट में ये इतनी ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैली हुई है मेरे भाई कि ये शाम को बैठ जाते हैं, बहुत सारे टाउट्स, उनकी शक्लें नजर आनी शुरू हो जाती हैं और वो एजेंडा ड्रिवन जो नैरेटिव है उसको वो बयान कर रहे होते हैं। तो हमने ये फैसला किया है जी कि हम एंगेजमेंट है या नहीं है, हम इस सिलसिले में पब्लिक डोमेन के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। जब होगा, उसका कोई नतीजा निकलेगा तो वो आप लोगों के सामने आ जाएगा ठीक है, इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये आपका हक है कि आप उसे पब्लिक डोमेन में लाएं ना लाएं, पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन इसी के साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है, जाहिर बात है जब आप निगोशिएट कर रहे होते हैं किसी से तो पोजीशन कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग करनी पड़ती है। दूसरा कैंडिडेट भी यही कोशिश कर रहा होता है कि उसकी पोजीशन डीलिंग में कहीं पे कमजोर ना पड़े, वो स्ट्रांग रहे। आप समझते हैं आज का जो फैसला आया है ये कहीं ले कहीं दे वाले मामला हैं, जैसे एस्टैब्लिशमेंट चाहती है इमरान खान साहब कोई डील कर लें, आप समझते हैं कि उसी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेशर तो हमारे ऊपर एक प्रेशर है जो कि लगातार रहा है। जब से हमारी हुकूमत को डिसमेंटल किया गया है तो वो लगातार रहा है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो प्रेशर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो बिल्कुल सबड्यू करने की कोशिश की जाती है। लेकिन खान साहब जी देखिए, अगर इन टैक्टिक्स के सामने वो हथियार डालने वाले शख्स होते तो वो फिर उनको 2 साल जेल में रहने की जरूरत नहीं थी। वो बहुत पहले जो है किसी ना किसी किस्म की डील करके, और लेट मी अश्योर यू, इतनी बात मैं कर सकता हूँ कि डीलें वक्तन फवक्तन हमारे पास आती रही हैं। वो कोई ना कोई डील करके वो जेल से बाहर आ सकते थे और एट सम पॉइंट इन टाइम दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। लेकिन उन्होंने असूली सियासत को फौकियत दी, उन्होंने मुल्क के मफादात को फौकियत दी और उसके लिए जेल में रहना जो है वो बर्दाश्त किया, लेकिन डील नहीं की। और आज भी वो उस पर कायम है कि मैं कोई अपनी जात के लिए डील नहीं करूंगा। हाँ, मुल्क के मफाद में अगर जरूरी हुआ तो मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके किसी नतीजे के ऊपर पहुंचने के लिए तैयार हूं, मेरी पार्टी उसके लिए तैयार है। तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही समझ लीजिए जो कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, वही है, लाजमी बात है। लेकिन प्रेशर जी, बिल्कुल आपकी जो बात है, ये हथकंडे होते हैं हमेशा। ऐसी हुकूमतों के पास जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं होता, अवामी लेजिटिमेसी नहीं होती और उनकी अपनी कोई रेलिवेंस नहीं होती और उनके अपने जो नाम होते हैं वो सॉइल्ड होते हैं करप्शन में और इनकॉम्पिटेंस में। और जो इस वक्त हुकूमत है, 17 सीटों के साथ ये हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, विच इज अ ट्रेवेस्टी। तो लाजमी बात है कि इन्होंने इसी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से सबड्यू किया जाए खान साहब को। लेकिन हम जैसे लोग जो खान साहब को जानते हैं, हमें पता है कि वो शख्स जो है वो इनकी 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 जो जहनी इनकी एक्सपेंस है उससे भी बहुत ज्यादा जो वो बहादुर और बहुत ज्यादा जरी है। वो इनके इस तरीके से इनके इन ओछे हथकंडों से वो सबड्यू नहीं हो सकता या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। रफ साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, इसके बाद आते हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने स्टेटमेंट दी थी कि ईद से पहले शायद इमरान खान साहब घर आ जाएं। इस पर रऊफ हसन साहब की क्या टेक है, ये आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं।